19वीं सदी अखंड भारत के इतिहास का एक ऐसा दौर था जब लोगों के जीवन में अगर चुनौतियां ज्यादा थीं तो खुशियां भी उतनी ही ज्यादा हुआ करती थीं। उस वक्त साधन कम लेकिन समाधान ज्यादा हुआ करते थे। रिश्तों में खटास कम और मिठास ज्यादा हुआ करती थी। बदन पर भले पुराने फटे कपड़े हों लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती थी। इसी दौर में भारत में महान क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत की। देश में पहली बार रेल यात्रा की शुरुआत हुई। कई साम्राज्य बने और तबाह हुए। अंग्रेजों ने देश के गरीबों और किसानों का शोषण कर उनसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं छीन पाए। आज की इस वीडियो में हम आपको समय में 100 से 150 साल पीछे की एक यात्रा पर ले जाएंगे, जहां आप अखंड भारत के इतिहास की एक झलक देखेंगे और ये भी जानेंगे कि भारत में पहली ट्रेन कब और कहां चली थी। 1850 के दौर में भारतीयों का रहन सहन कैसा था और उस समय हमारा प्यारा देश कैसा दिखता था। 1850 का दौर वो समय था जब कैमरे की तरह हमारी दुनिया भी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। उस वक्त तस्वीरें खींचने के लिए काफी बड़े कैमरे इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें से एक फोटो बनाने में 10 से 15 मिनट लगते थे। महंगे कैमरे होने की वजह से सिर्फ ब्रिटिश सरकार या भारतीय रियासतें ही फोटोग्राफी करवा पाती थी। उस दौर की कुछ ऐसी दुर्लभ अनोखी तस्वीरें हैं जो भारत के इतिहास का अटूट हिस्सा बन चुकी हैं। ये तस्वीर सन 1867 में बॉम्बे स्टूडियो में खींची गई है, जिसमें एक पारसी औरत अपने बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवा रही है। उस दौर में देश में नाटकों और थिएटर का काफी प्रचलन था और ये तस्वीर नाटक दिखा रहे एक समूह की है। अगली कुछ तस्वीरें उन हेड सर्वेंट्स की हैं जो उस दौर में रियासतों और ब्रिटिश सरकार के अफसरों के घर या दफ्तर में काम किया करते थे। ये लोग घर की सफाई, खाना परोसने और सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने जैसे कार्य किया करते थे। रोजाना सुबह ये श्रमिक अपने अपने पहनावे में तैयार होकर काम करने पहुँच जाते थे और दरवाजा खुलने तक इमारत के बाहर साथ बैठकर गप्पे लड़ाते थे। मित्रों, 19वीं सदी की शुरुआत में यातायात के नाम पर देश में सिर्फ बैलगाड़ी और साइकिल हुआ करती थी। वहीं पक्की सड़कों का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं था। ऐसे में जब कोई दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों में जाता था तो उनका सामान ढोने के लिए पहाड़ी कूली हुआ करते थे, जो कुछ इस तरह खुद को कंबल से ढक लेते थे ताकि काम करते वक्त ठंड ना लगे। भारत के कई लोग सदियों से ट्रेडिशनल हुक्का पीते थे और ये दुर्लभ तस्वीर 1860 के दशक की है, जिसमें दो लोग चूल्हे पर आग जलाकर खाना पका रहे हैं। चूल्हे पर केतली चढ़ी हुई है, आसपास बर्तन रखे हुए हैं और एक शख्स हुक्का पी रहा है। मशहूर काशी, बनारस और हरिद्वार जैसे पावन शहरों में हजारों सालों से भगवान के मंदिर हैं और उस दौर में भी लोग वहां भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु घाट पर कुछ इस तरह नहाया करते थे, क्योंकि भारत के महान सनातन धर्म में कहा जाता है कि गंगा नदी में नहाने से सारे कष्ट और पाप धुल जाते हैं। धार्मिक स्थान की बात चल रही है तो हम तमिलनाडु के मल्लापुरम, जिसे आज महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है, उसे कैसे भूल सकते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार इस शहर में 1880 के दशक में कई मंदिर मिले थे, जिसकी नक्काशी देखकर अंग्रेज भी हैरान रह गए थे। खास तौर पर फोटोग्राफर भेजकर इन मंदिरों की तस्वीरें खिंचवाई गई थीं। करीब 150 साल पुरानी ये तस्वीरें खास तौर पर आज महान भारत के इतिहास का एक अहम हिस्सा दर्शाती हैं। मित्रों, उस दौर में रियासत के महाराजाओं को भी तस्वीरें खिंचवाने में काफी दिलचस्पी थी, तो आइए उनके जीवन के कुछ कीमती क्षण देखते हैं। ये तस्वीर त्रिपुरा की महाराजा वीरचंद और उनकी पत्नी मनोमोहिनी की है, जिसे 1880 में खींचा गया। यहाँ बड़ोदरा की राजकुमारी ताराबाई अपनी शाही कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रही हैं और ये बड़ोदरा के राजकुमार हैं। ये दोनों तस्वीरें उस दौर के मशहूर भारतीय फोटोग्राफर लाला दीनदयाल ने खींची थी। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की असल तस्वीर है, जिन्होंने सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई लड़ी थी और स्वतंत्रता के संग्राम में युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। वो अपनी सेना से कहती थी, मैदाने जंग में मरना है, फिरंगी से नहीं हारना है। अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह के दौरान दिल्ली में घेराबंदी भी की गई थी और उस वक्त ब्रिटिशर्स के हाई रैंकिंग अफसर स्थिति को संभालने के लिए मीटिंग्स करते थे। ये दिल्ली में हुई ऐसी ही एक मीटिंग की तस्वीर है। दोस्तों, उस वक्त देश में सिर्फ बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तांगा और साइकिल चलती थी। हालांकि ज्यादातर लोग इन साधनों में भी सफर करना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए वे पैदल चलते थे और उनके कंधों पर या तो पानी के घड़े होते थे जो वे कई किलोमीटर पैदल चलकर भर आते थे, या अपने बच्चे होते थे, या फिर परिवार के बुजुर्ग। पैदल सफर की दुर्लभ तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसी 19वीं सदी में ही भारत के यातायात क्षेत्र में बड़ी क्रांति आई थी, क्योंकि इसी सदी में हुई थी देश में रेलवे की शुरुआत, जिसकी कहानी काफी दिलचस्प है। सन 1830 के आसपास जैसे जैसे देश में व्यापार बढ़ रहा था, अंग्रेज भारत में सामान बनवाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे थे। तब माल सामान को पोर्ट तक पहुंचाना काफी बड़ी चुनौती होती थी। इसलिए अंग्रेजों ने अपने सामान को ढोने के लिए इस तरह रेल नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा और रेलवे की पटरी बिछवाई।
हालांकि देश में इतना बड़ा रेल नेटवर्क बनाने का श्रेय शुरुआत से ही भारत के श्रमिकों को जाता है, क्योंकि वे इतनी कड़ी मेहनत ना करते तो आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क ना होता। भारत की पहली ट्रेन की बात करें तो इसका प्रस्ताव साल 1832 में मद्रास में पास किया गया, जिसके बाद 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद रेल परिवहन के नाम पर भारत में पहली ट्रेन साल 1837 में चली। ये मालगाड़ी थी जिसका नाम रेड हिल रेलवे रखा गया, क्योंकि ये गाड़ी मद्रास के रेड हिल से चेन्नई के चिंताद्रीपेट तक चलती थी। इसे आर्थर कॉटन ने बनाया था और शुरुआत में इसका उपयोग मार्बल इंडस्ट्री में ग्रेनाइट पत्थरों के परिवहन के लिए होता था। करीब 3 साल बाद देश के हर क्षेत्र में रेलवे को परिवहन का मुख्य संसाधन बनाने के प्रस्ताव शुरू हुए। 1845 में गोदावरी नदी पर डैम निर्माण के दौरान सामान ट्रांसफर करने के लिए रेलवे का ही उपयोग किया जाने लगा और इस दौरान दूसरी रेल की पटरियां बिछाई गई, जिसके बाद 1849 में भारत की संसद में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी को पैसेंजर ट्रेन बनाने की अनुमति दी गई और 16 अप्रैल 1853 को दोपहर 3:30 पर भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे के बोरीबंदर से ठाणे तक चली थी, जिसका इनॉग्रेशन 21 बंदूकों की सलामी और हजारों लोगों की तालियों से किया गया था। इस ट्रेन को साहिब, सुल्तान और सिंध नाम के 3 लोकोमोटिव इंजनों की मदद से चलाया गया था। इसमें 13 डिब्बे थे और करीब 400 लोगों को देश की पहली ट्रेन में सवार होने का मौका मिला था। इसलिए आज भी 16 अप्रैल के दिन भारतीय रेलवे परिवहन दिवस मनाया जाता है और स्क्रीन पर आप देश की पहली ट्रेन की दुर्लभ तस्वीर देख रहे हैं। साल 1854 में बोरीबंदर से ठाणे तक जाने वाले इस रेलवे ट्रैक को कल्याण तक बढ़ा दिया गया और अब धीरे धीरे पैसेंजर गाड़ियों के नेटवर्क का विस्तार किया जाने लगा, जिसके चलते भारत में दूसरी पैसेंजर ट्रेन 15 अगस्त 1954 में हुगली से श्रीरामपुर के बीच चली, जिसने 32 किलोमीटर का सफर तय किया। और देश की पहली टॉय ट्रेन साल 1855 में शुरू हुई, जिसमें स्टीम इंजन भी जोड़ा गया था, जिसे ब्रिटेन की कंपनी एडिसन ने बनाया था। इस तरह 19वीं सदी में भारत की यातायात को हमेशा बदल कर रखने वाले रेल नेटवर्क की शुरुआत और स्थापना हुई, जिसे आज़ादी के बाद और ज़्यादा बेहतर बनाया गया और आज हर रोज लाखों भारतीय ट्रेन से सफर करते हैं। मित्रों, अगर आपको भी अखंड भारत के महान इतिहास और संस्कृति पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इतिहास की यात्रा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए